जिनका कार्य है कर्मों के अनुसार फल देना है, इसलिए इस कलयुग में उन्हें न्याय का देवता माना गया। क्या देव क्या दानव, शनि के न्याय चक्र से आज तक कोई नहीं बच पाया। शनि जब किसी पर अशुभ दृष्टि डालते हैं, उसके जीवन में संकटों के अंबार लग जाते हैं। व्यक्ति को लगातार हानि होने लगती है, हर कार्य में असफलता मिलने लगती है। और जिस किसी पर शनि की कृपा हो जाए तो समझ लीजिए व्यक्ति के भाग्य खुल गए। ताजा उदाहरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ज्योतिष के माने मोदी को चाय वाले से देश के तख्त पर बिठाने वाला देवता कोई और नहीं बल्कि शनि महाराज है। शुरुआती दौर में संघर्ष कराने वाले शनि ने मोदी को अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया। उन्हीं की महादशा में दोनों बार मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। शनि की 7.5 में हमेशा नुकसान हो ऐसा भी जरूरी नहीं, क्योंकि 30 पॉइंट से ऊपर की 7.5 में शनि राजा बना कर रखते हैं। लेकिन अगर 30 पॉइंट से नीचे हो तो फिर आसमान से धरातल पर पटकने की भी ताकत रखते हैं। 7.5 में 2 बार पीएम बने मोदी जी को शनि और कितना कुछ फायदा कराने वाले हैं और किस प्रकार से 7.5 की पहचान की जा सकती है, इसको लेकर क्या कहते हैं आचार्य डॉक्टर राज मिश्र जी की ज्योतिष जानकारी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आपने शनि की बात की और आपने सही कहा, शनि से लोग भयभीत ज्यादा रहते हैं। कर्मफल दाता दंडाधिकारी कर्मों के हिसाब से देते हैं। इंसान सोचता है उसके साथ बुरा हो रहा है तो शायद दैया 7.5 की वजह से हो रहा है, लेकिन अब तो देखिए 27 जुलाई से वक्री हो रहे हैं। तो क्या शनि का वक्री होना क्या कुछ अलग ही भयावह स्थिति मैं उस विषय पर आपको एक बात और कह दूं। नरेंद्र मोदी जी 2014 में पहली बार आई थिंक प्राइम मिनिस्टर बने, राइट? और फिर अगला इलेक्शन हुआ था 2019 या क्या जी। दोनों टाइम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर 7.5 चल रही थी, पता है आपको? और मैंने तो ये भी सुना कि देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री 7.5 में ही बने हैं। दोनों टाइम 7.5 चल रही है। लेकिन क्या 7.5 फायदा ही करती है? अब इसका एक विषय आता है कि भाई 7.5 फायदा ही करती है, राइट? लेकिन जब भगवान राम को वन हुआ है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सज प्रतीत बहुविध गढ़ छोली अवध 7.5 तब बोली। अकॉर्डिंग टू गोस्वामी तुलसीदास अयोध्या पर 7.5 आई और भगवान राम को बन जाना पड़ा। अच्छा, जब आप पढ़ेंगे भी शनि चालीसा जिस भी व्यक्ति ने बनाया हो, ठीक है, तो उसमें जितने क्राइम हुए हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शनि पर डाल दी गई। yes. महाभारत की लड़ाई हुई तो किसने किया? शनिदेव ने करवा दिया। राम जी का वनवास हुआ किसने किया? शनिदेव ने करा दिया। रावण का अंत हुआ शनिदेव ने करा दिया। बट आई थिंक दैट इज नॉट गुड। मतलब ये एक क्रिएट कर देना चीजें, ये शायद एक प्लैनेट के बारे में आप गलत चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं समाज में आकर के। हाँ, शनि कर्म फल के दाता हैं, ओके? और अगर कोई जज आप कुछ क्राइम कर रहे हो और क्राइम करने पर अगर आपको गलत डिसीजन दे रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यू आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट दैट पर्सन, जज। सो इसलिए ये कह देना कि शनि बुरा डिसीजन देते हैं, मुझे लगता है ये सबसे गलत विचार है। बल्कि शनि तो इतने रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट हैं कि उनको ज्योतिष में 10th हाउस दिया गया है, कर्म दिया गया है, और उसके साथ कर्म के फल को देने के लिए यानी 11th हाउस, जिसको हम गेनिंग का हाउस कहते हैं, लाभ का हाउस कहते हैं, वो शनिदेव को दिया गया है। तो शनिदेव जीवन में स्थिरता देने वाले प्लैनेट माने जाते हैं। शनिदेव हमारे शरीर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी ठोड़ी कही जाती है, जो भी कहा जाता है, इसको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये बेहतर हो तो व्यक्ति का भाग्य साथ देता है। शनि इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि अगर आपके चार्ट के अंतर्गत बेहतर है तो आपके लाइफ में स्थिरता रहेगी, आपका लाइफ बैलेंस रहेगा। अच्छा, अब कैसे मैं पता करूं कि मेरी 7.5 अच्छी होगी या बुरी होगी? बिना कुंडली देखे। बिना कुंडली देखे। एक बात मैं और क्लियर कर रहा हूं, मैं दोबारा ये बात कह दूं कि ये क्लियर किया जा सकता है कि फेस को देख करके कि आपका जो जीवन है वो किस प्रकार का, कौन सा प्लैनेट आपका अच्छा है, कौन सा बुरा है। मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, माथा किसी का बहुत ऊंचा नीचा है या बहुत वैसा है तो इसका मतलब उसका बुध खराब है। अच्छा, जिनके माथे छोटे होते हैं। हाँ, मस्तक छोटा है या मस्तक थोड़ा ऊंचा नीचा है या इस प्रकार का है, देखने में उतना वो नहीं दिखता है। तो अब बुध खराब है तो उसके साथ क्या रहा होगा, उसके साथ क्या प्रॉब्लम होगी? एक तो वो ज्यादा बोल जाएगा, उसके एजुकेशनल लाइफ में डेफिनेटली प्रॉब्लम रही होगी, उसके बातों के द्वारा लड़ाई जरूर होती है, बिजनेस में वो व्यक्ति बार बार असफल होता है, बिकॉज ज्योतिष में बुध को सरस्वती कहा गया है जी।
इसी प्रकार से शनि अगर नहीं बेहतर होगा तो जो आपकी थोड़ी जनरली, तो इसमें जनरली जिसके बीच में गैप बनता है वो व्यक्ति भाग्यशाली कहा जाता है। तो वो बेहतर नहीं होगा, वो लुक में उतना वो नहीं आ रहा होगा। खैर ये सभी के लिए जानना इतना आसान नहीं है। बट मैं एक साढ़े साती वाले आपके विषय पर आ रहा हूं। अगर साढ़े साती देखनी है तो जिस एस्ट्रोलॉजर को सर्वाष्टक वर्ग का अध्ययन होगा वो साढ़े साती का सही कैलकुलेशन कर सकता है। नहीं है तो मुश्किल है। आप लोग भी अगर एस्ट्रोलॉजिकल कोई ऐप यूज करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल ऐप में जब आप जाएंगे तो आपको राशि दिखती है, सर्वाष्टक वर्ग आपको निकल करके आएगा। उस राशि के अंदर पॉइंट्स लिखे होते हैं, 1 से लेकर के और 30 तक या इससे ऊपर शायद 60 तक पॉइंट लिखे होते हैं, या 30-32 ऐसा कुछ लिखा होता है। जिस राशि पर शनि इस टाइम गोचर कर रहा है, लाइक अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं तो शनि का गोचर मीन राशि पर है। इस टाइम जो साढ़े साती चल रही है वो कुंभ पर चल रही है, मीन पर चल रही है और मेष पर चल रही है। 3 पार्ट साढ़े साती के होते हैं, 2.5 साल के। अब अगर शनि मीन राशि पर है, मेष राशि के साढ़े साती का पहला चरण जो है वो स्टार्ट हुआ है। अब अगर मीन राशि को 25 से कम पॉइंट मिले हैं, जहां मीन राशि लिखे है वहां पर 25 से कम पॉइंट मिले हैं, इट मीन्स साढ़े साती आपको नुकसान करेगी। 25 से 30 के अंदर अगर पॉइंट मिले हैं तो ना तो नुकसान करेगी ना तो फायदा करेगी। लेकिन अगर 30 से ऊपर अंक मिले हैं तो डेफिनेटली आपको साढ़े साती फायदा करेगी। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं मेरे लिए तो साढ़े साती बड़ी फायदेमंद रही। अब मान लिया जाए किसी की राशि में तीनों राशियां, जब शनि आपकी राशि में साढ़े साती होती है, एक राशि पहले एक राशि आगे आपकी राशि में गोचर करते हैं, देन आपके ऊपर साढ़े साती होती है। अगर आपके चार्ट में जो शनि की परिस्थिति है तीनों राशियों को 30 पॉइंट्स या अब देन मोर देन 30 मिले हैं, 30 से ऊपर मिले हैं, इट मीन्स कि आपको साढ़े साती फायदा करेगी, कभी नुकसान करेगी नहीं। तो आप तो सीना ठोक के घूमते हैं, अरे हमको तो साढ़े साती ने फायदा किया, तुम तो बकवास करो, तुम्हारा तो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को तीनों में कम पॉइंट मिले हैं तो उसको तो नुकसान कर रही है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, शनि ने खुद कहा है, मैंने इस पर कई सारे वीडियोस बनाए हैं शनि को लेकर के, कि साढ़े साती या शनि अगर चार्ट में खराब हो जी, ये पता चलता है कि मेरा पास्ट लाइफ का जो कर्म है वो अच्छा है या बुरा है। अगर शनि आपके चार्ट में मकर में बैठ गए, कुंभ में बैठ गए, यानी आपके चार्ट में जहां 10 लिखा है, 11 लिखा है, 7 लिखा है, उस जगह यदि शनि आपके चार्ट में बैठे हैं, इट मीन्स आप कोई पास्ट लाइफ से कोई पाप कर्म लेकर के नहीं आ रहे हो, शनि आपको बैड रिजल्ट देने नहीं आ रहे हैं। तो साढ़े साती आपको नुकसान नहीं करने वाली है। अगर आपके कुंडली के अंतर्गत 1 नंबर जहां पर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, इट मीन्स कि आपके साथ परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो शनि आपको नुकसान करेंगे। तो ऐसे समय पर जब साढ़े साती आए और ये नंबर में आपके शनि बैठे हो तो आपको एक तो झूठी गवाही बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। शनि जनरली यही करते हैं कि झूठी गवाही अगर आप दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, किसी को छल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली शनि आपको नुकसान करते हैं। इन चीजों से अगर आप बच रहे हैं तो साढ़े साती आपको नुकसान नहीं करती है। शनि इस प्रकार के प्लैनेट हैं जो आपको मेहनत करने के लिए तैयार करते हैं। शनि कहते हैं कर्म करो, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। तो मुझे तो लगता है कि शनि एक बेहतरीन प्लैनेट है। साढ़े साती से जितना डर होता है उस प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले पता करना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरे चार्ट में शनि की पोजीशन क्या है जी। जिसके ऊपर साढ़े साती आ जाए उसको क्या करना चाहिए, बस हनुमान जी की शरण में उसको लग जाना चाहिए। और हनुमान चालीसा का जो दूसरा दोहा है कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। एवरी डे सिर्फ 11 से 21 बार इसको चैंट करे, श्रद्धा से करे। मैं निश्चित कह सकता हूं साढ़े साती की चाहे जितना पीड़ा हो शनि उसको परेशान नहीं।